अब यहाँ से वर्क पीस में जाता हूँ और वर्क पीस में ये मेरे पास पार्ट है और ये है इसका ब्लैंक। इसके बाद एक टूल मैं ले लेता हूँ और टूल है मेरे पास एक ये 6 का और एक 8 का है हैंड मिल, और सॉलिड टूल हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ से जाते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन है हमारे पास ये एडेप्टिव मिलिंग, हाई स्पीड मशीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर कैविटी मिल का अपोजिट है। कैविटी मिल में जो डेप्थ ऑफ कट रहती है वो हम कम रखते हैं और स्टेप ओवर ज़्यादा रखते हैं। इसके अंदर स्टेप ओवर कम रखेंगे और डेप्थ ऑफ कट 200% ऑफ टूल डायमीटर तक भी रख लेंगे। तो यहाँ से लेते हैं हाँ, और जो इस हाँ वो हाँ लगभग 7% टू 10% टूल डायमीटर का वो यहाँ पे अभी शो भी कर देगा, ये बाय डिफॉल्ट अपने आप ही शो करेगा हमें। तो जब यहाँ पे आते हैं, एक तो एरियाज में आपको सिलेक्ट नहीं कर सकते, पूरा कंप्लीट जो मॉडल है आपका उसके ऊपर अप्लाई होगा ये अडेप्टिव मिलिंग। और स्टेप ओवर बाय डिफॉल्ट 7% ले रहा है, तो 7 से 10% तक स्टेप ओवर हम ले सकते हैं। और डेप्थ ऑफ कट जो आ रही है वो 200% तक ये बाय डिफॉल्ट शो कर रहा है, तो 200% के आसपास तक भी ले सकते हैं। तो टूल हमारा 16 का है, तो ये सॉरी 8 का है, तो 16 तक का भी डेप्थ ऑफ कट ये ले लेगा। इसे मैं यहाँ से करता हूँ जनरेट। थोड़ा सा टाइम लेगा ये जनरेट करने में। एक मिनट सर, ये थोड़ा सा टाइम लेगा ये बनाने में। पूरी डेप्थ को इसने सिर्फ 2 बार में ही कट कर दिया ये। ठीक है, ये इसका जनरेट होके आ गया। अब इसको वेरीफाई करते हैं और 3D डायनेमिक में, तो ये कुछ इस तरीके से रिजल्ट देगा। तो ये क्या करता है, जो कटिंग करेगा तो कोशिश ये रहती है इसकी टूल की कि ये कॉन्टेक्ट एरिया जो इसका वो टूल के हाफ डाई से ज़्यादा ना हो, है ना, मतलब आधे से ज़्यादा पोर्शन इसका एयर में रहता है ताकि टूल गर्म ना हो। और जितनी भी चिप्स बनेगी इसके अंदर वो सारी चिप्स हीट जो है वो सारी चिप्स के ऊपर आएगी और चिप्स हमारी बाहर निकलती जाएंगी, इसलिए थोड़ा सा ठीक रहता है। बस इसका सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो यही है कि सॉलिड टूल लगता है और सॉलिड टूल ख़राब होने के चांसेस जल्दी रहते हैं, तो पूरा टूल ही ख़राब होता है। जबकि इंसर्ट वाले में हम इंसर्ट चेंज कर देते हैं। तो बस इसके अंदर एक यही है। ये यहाँ से साइड से काटता हुआ जा रहा है, पूरी डेप्थ ये 16 mm की एक बार में काट रहा है, लेकिन आगे की तरफ जो स्टेप ओवर बढ़ रहा है वो बहुत थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो ये भी रफिंग के लिए ही यूज़ होता है, ये फिनिशिंग का ऑपरेशन नहीं है, रफिंग का ही है। और प्लंज मिलिंग है वो भी रफिंग का ही है, और कैविटी मिल है वो भी रफिंग का ही है। तो यहाँ पे रफिंग के लिए जो दे रखे हैं 3 ऑपरेशन दे रखे हैं, कैविटी मिल, एडेप्टिव मिलिंग और प्लंज मिलिंग। यहाँ पे तीनों है, ये भी रफिंग के लिए, ये भी रफिंग के लिए और ये भी रफिंग के लिए है।
और ये कॉर्नर रफ के लिए ये वाला यूज़ कर सकते हैं। अब जो है प्लंज बिलिंग, प्लंज बिलिंग में क्या है, टूल डायरेक्टली ऊपर से प्लंज करता हुआ आएगा। ये कुछ इस तरीके का है, और ये वाला प्लंजिंग है, तो डायरेक्टली टूल ऊपर से प्लंज करेगा। एक बार मैं दिखा भी देता हूँ कैसा चलेगा टूल, फिर हम इसको जनरेट कर लेंगे ऐसे। तो टूल डायरेक्टली नीचे प्लंज करता हुआ चलेगा। इसके अंदर भी सॉलिड जो है टूल वही काम करेगा। इस टाइप से डायरेक्टली जैसे ड्रिलिंग चलता है कुछ उसी तरीके से ये काटता हुआ आएगा। अब इसके अंदर दोबारा से एक बार कर लेते हैं हम। हेलो, हाँ जी सर। अब इसके ऊपर प्लंज बिलिंग करनी है, तो प्लंज बिलिंग के लिए एक टूल मैंने ये ले लिया। इसमें भी सॉलिड टूल ही हमारा काम आएगा। और यहाँ से अब ले लेते हैं यार प्लंज बिलिंग, रफिंग के लिए यूज़ होता है ये। इसमें टाइम तो बहुत कम लगेगा, मतलब मिनिमम टाइम में काट देगा। और जो डीप कैविटी होती है उनको काटने के लिए इसके अंदर हम यूज़ करते हैं इसको। इसे क्लिक करते हैं और टूल सेलेक्ट कर लिया, ओके। और एरिया कौन सा है, यहाँ पे एरिया आ रहा है, तो इस एरिया हमने सिलेक्ट ये कर लिया, ये कटिंग करनी है। अब यहाँ पे जो कट करेगा ये, तो ये स्टेप ए हेड 50% ऑफ टूल डायमीटर। टूल है हमारा 10 का टूल है, तो 5 mm आगे की तरफ बढ़ेगा, ऊपर उठेगा 25% उठेगा। मैक्सिमम कट जो लेगा वो 50% लेगा। आप इसको जनरेट करते हैं तो टूल डायरेक्टली प्लंज करता हुआ नीचे आएगा और बनाएगा। ये प्लंजिंग कर रहा है डायरेक्टली। और ये जो है बहुत ख़राब मतलब फिनिशिंग देता है। फिनिशिंग क्या, रफिंग है, रफिंग में भी बहुत ज़्यादा मेटल ये छोड़ता हो जाता है। इस तरह से डायरेक्टली स्पीड स्लो करता है, डायरेक्टली प्लंज कर रहा है, इसलिए प्लंजिंग इसका नाम है। तो ये बस सीधे इस तरीके से काटेगा, तो ये सारा बहुत सारा मेटल से बच गया। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम, कम टाइम में इतना सारा ये काट देगा। इसमें टाइम सेविंग हो जाता है, बस यही इसका एडवांटेज है प्लंज मिलिंग। फिर जो फिक्स वाला है, फिक्स वाले के अंदर हम बाउंड्री को यूज़ करते हैं। बाउंड्री ड्राइव जैसे ये वाला था हमारा, या ये है नहीं, यही है, चलिए इसे खोल लेता हूँ। अब इसके अंदर ये जो वर्क पीस है, वर्क पीस को मैंने ले रखा है ऑफसेट 0.4 का ऑफसेट ले लिया पार्ट को। और यहाँ से इसे मैं डिलीट करके दोबारा से लेता हूँ। तो ये ऊपर की एक बाउंड्री मेरे पास है, मैं चाहता हूँ इसके अंदर की एरिया जो है वो कट होना चाहिए। तो जब हम यहाँ से लेंगे फिक्स वाला, तो फिक्स में आपको दिख भी रहा होगा बाहर की बाउंड्री सेलेक्ट करी हुई है, और इस वाले में सरफेस सेलेक्ट करी गई है। तो इस वाले में हम लेते हैं बाउंड्री, फिक्स कंटूर इसका नाम है, और यहाँ से टूल हमने ले लिया, ओके। और ये फिनिशिंग का ऑपरेशन है, ये कट करना है एरिया, ये वाला एरिया कट करना चाहते हैं, और इसके अंदर बाउंड्री आता है। बाउंड्री बिल्कुल आपको ऐसे ही सिलेक्ट करनी है जैसे प्लानर में सिलेक्ट करते थे हम। बाउंड्री मैं सिलेक्ट करूँगा, अभी लेगा नहीं है किसी को भी, आप चेंज करिए और यहाँ से एज और कर्व कर दीजिए। इसको हम ले लेते हैं कनेक्टेड कर्व। और एक बाउंड्री और भी है, तो क्रिएट न्यू बाउंड्री, एक नई बाउंड्री और आ जाएगी। ये रही, 2 बाउंड्री मैंने सेलेक्ट कर ली, ओके। ओके करते हैं, और ये जिगजैग की जगह भी मैं फॉलो पैराफेरी कर देता हूँ। तो जैसी शेप है मॉडल की ऐसा ही कट करता हुआ आएगा। स्टेप ओवर 50% है, और यहाँ से जनरेट, तो इसके बीच का ही सिर्फ कट करेगा जो इसके अंदर आ रहा है ना। इसको अगर देखना चाहें तो आपको ये मिल जाएगा। टूल बड़ा अजीब सा है। ये कटिंग कर देगा, ओके करते हैं, और ओके। अब इसके बाद ये फिक्स कंटूर था ये वाला। इसके बाद एक सरफेस वाला, तो सरफेस जो ऑप्शन है उसके लिए मैं माना ये ले लेता हूँ, या इसके बाद लेते हैं कंटूर सरफेस, ये नहीं, ये वाला भी सर फिक्स कंटूर इसका ही है ना, फिक्स कंटूर वाला ही ऑप्शन है इसके अंदर भी। एक बार मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, इसमें मैंने स्केच ये बना रखा है शो, ये है ना। तो अब अगर इसके अंदर मैं लगाना चाहता हूँ फिक्स कंटूर, तो ये फिक्स कंटूर लगाया तो ये क्या करेगा,
नीचे तक पूरा काट देगा। तो इस वाले को मैंने एक डिलीट किया। और दूसरा जो है ये, इस वाले में क्या है, ये कर्व एंड पॉइंट वाला है, तो जो कर्व प्रोजेक्ट कर रखा है टूल उसके ऊपर काटता हुआ जाएगा। तो इसको हमने करा डिलीट, और दोनों को मैं एक बार करके देखता हूँ। तो फिर से ये लिया फिक्स कंटूर और ओके करते हैं। और यहाँ से एरिया कौन सा काटना है, एरिया हमारा ये वाला हो गया, ओके। और बाउंड्री वाले में बाउंड्री हमारी प्लानर होनी चाहिए। मैं ये नीचे वाली नहीं सिलेक्ट कर सकता, ऊपर का ही मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये कनेक्टेड कर्व। और ओके। अगर जनरेट करेंगे यहाँ से हम इसको फिर कर देते हैं फॉलो पैराफेरी, ओके। ये कम ज़्यादा आप कर लीजिएगा और जनरेट कर देते हैं इसको, ये आ गया। अभी अंदर नहीं काटना है, सिर्फ कर्व के ऊपर काटना है, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ से जाता हूँ, आप या तो ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, या कोई भी इनमें से कोई सा भी ऑप्शन ले लीजिए, अंदर जाके चेंज हमें करना ही पड़ेगा। तो अभी मैंने सिंपल लिया, और ये बाउंड्री की जगह मुझे चेंज करना पड़ेगा कर्व वाला, और ओके करेंगे। और सेलेक्ट करिए कर्व कौन सा है, अब नीचे वाला कर्व मुझे चाहिए जो हमने नीचे प्रोजेक्ट करा रखा है, ओके। और यहाँ से कट एरिया, ये कट एरिया हो गया। अब अगर प्ले करेंगे तो ये कर्व के ऊपर काटता हुआ जाएगा। सर मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, ये सर सिर्फ कर्व के ऊपर का चलाना है। कर्व के अंदर काटना है तो फिर फिक्स कंटूर काम कर जाएगा, नहीं तो कर्व और पॉइंट वाला ये ऑप्शन काम करेगा, ओके। ये बाउंड्री ड्राइव हो गया है। और एक हमारे पास सरफेस के लिए स्ट्रीम लाइन भी आप कह रहे हैं ना, स्ट्रीम लाइन नहीं, वो स्ट्रीम लाइन बताया था, ये स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन में क्या है, हम इस टाइप की सरफेस को काट सकते हैं जो कि बनी हो हमारी थ्रू कर्व मैश से या स्टूडियो सरफेस से। तो थ्रू कर्व मैश के अंदर हम दो डायरेक्शन के कर्व ले लेते हैं। एक, इसको जब मैं ओपन करता हूं तो आप यहाँ पे देखिए दो डायरेक्शन, एक प्राइमरी कर्व है और एक क्रॉस कर्व है। और इसके अंदर कुछ दो तो मेरे पास एक ही है, और एक ही ये प्राइमरी कर्व हो गए और ये दोनों हो गए मेरे क्रॉस कर्व। तो जो सरफेस इस टाइप की होगी, जो थ्रू कर्व से बनी हुई होगी या बन सकती है आपको लग रहा है, उसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं स्ट्रीम लाइन। तो यहाँ से लेते हैं स्ट्रीम लाइन, ये वाला है स्ट्रीम लाइन ऑप्शन, और बॉल मिल का टूल यूज़ किया, ओके। और कट एरिया आप यहाँ से सिलेक्ट करिए। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे इसको, तो ये अपने आप ही सिलेक्ट कर लेगा क्रॉस कर्व और प्राइमरी कर्व। ये फ्लो कर्व है यहाँ पे इसका नाम अभी, और क्रॉस कर्व। जब इसे खोलता हूँ मैं तो यहाँ पे फ्लो कर्व 1 ये वाला है, फ्लो कर्व 2 ये वाला है, और यहाँ से क्रॉस कर्व ये वाला फर्स्ट क्रॉस कर्व है, और ये वाला सेकंड क्रॉस कर्व है। अब इसके अंदर यहाँ से जिगजैग 10, अभी 10 रखा हुआ जिगजैग में है, इसे मैं जनरेट करता हूँ। तो 10 टूल पाथ मेरे आ गए। मॉडिफाई में जाते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं। अभी ये लेंथ जो है लॉन्गर एज के अलॉन्ग चल रहा था, यहाँ से कट की डायरेक्शन को लेते हैं और ये वाला पिक कर लेते हैं, तो अभी ऐसे काटेगा। और इसे ओके करा और जनरेट, ऐसे आ जाएगा। अभी पूरे पे आपको नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आधे तक चाहिए, तो भी इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ट्रिम और एक्सटेंड है, ये 0 से 100 तक जा रहा है, 0 से 100 तक मीन्स 0 से स्टार्ट होके 100 तक जा रहा है। तो जो भी पहला कर्व था क्रॉस कर्व, ये नहीं, ये वाला है फ्लो कर्व। तो फ्लो करने के लिए क्या करना है, एक्स्ट्रा बाहर किसके लिए सर, बाहर बाहर थोड़ा बाहर से चालू करना है थोड़ा, हाँ तो जी, तो इसके लिए यहाँ से हम डाल देंगे इसको। आपको यहाँ से 0 से स्टार्ट करना नहीं है, तो इसको बाहर तक चला जाए। वो तो ये हो सकता है कि 110 ले लूँ मैं इसको, और इसको भी 110 ले लूँ। अभी ये ज्योमेट्री थोड़ी सी अजीब है ना सर, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से शायद शो नहीं करेगा। अच्छा एक मिनट, नंबर ऑफ ये जो है ये भी हमारे कम है, इन्हें भी बढ़ा देता हूँ स्टेप ओवर। मैंने यहाँ से ले लिया 85, ओके। ये सब थोड़ा सा बाहर तक आ गया काटता हुआ। अब स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, एंड पे 100 के बाद 10% और आगे चला गया है। और स्टार्टिंग भी कर सकते हैं ना, हाँ स्टार्टिंग का सब मैं देख लेता हूँ एक बार, नेगेटिव वैल्यू लेता है कि नहीं लेता वो। यहाँ से मुझे फिर -10 में ले लेते हैं, और इधर से भी ले लेते हैं -10, और ओके करते हैं। और फिर जनरेट करेंगे तो थोड़ा सा बाहर से शुरू होके बाहर तक गया, ऐसे ही इधर।
यहाँ पे भी हल्का सा, ये ज्योमेट्री थोड़ी सी ऐसी है इसलिए टर्न कर गया। ये वाला जो पोर्शन है, हाँ थोड़ा सा वो गड़बड़ है। सीधा सरफेस है तो ओके। हाँ ऐसा है तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है सर, है ना। तो इसको कम भी कर सकते हैं, माना 50 तक चाहिए तो आप इसे 50 कर दीजिए, तो ये आधा ही कटेगा, पूरे तक नहीं जाएगा, सिर्फ आधे तक ही रुक जाएगा। ये आधे में चल रहा, आधा रह गया हमारा। हाफ में भी काटना चाहते हैं तो कट हो सकता है। ये स्ट्रीमलाइन का ऑप्शन है। और कौन सा सर आप कहते हैं कि ये वाला सरफेस वाला। सरफेस के लिए ये वाला नहीं है ठीक। ठीक है, सपोज यही ले लिया मैंने। अभी ये वाला इसे डिलीट कर देते हैं। वर्क पीस, अब यहाँ से जाता हूँ और यहाँ से मैंने ले लिया ये सरफेस, और सरफेस में जाके टूल मैंने 4 का एक सिलेक्ट कर लिया टूल। ओके। अब पार्ट, इसमें पार्ट अगर यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है इसका मतलब वर्क पीस डिफाइन करा हुआ नहीं है। तो वर्क पीस में जाएंगे और पार्ट हमारा ये वाला है। ओके। और ब्लैंक को ले लेते हैं ऑफसेट, यहाँ से क्लिक करते हैं ऑफसेट और इसको कर देते हैं हम 0.2। ओके। ओके। और वापस से आ जाते हैं इसमें। अब ये तो सिलेक्ट हो गया। अब ये कट एरिया कह रहा है, तो कट एरिया हमारा ये वाला हो गया। और सरफेस ये है जो सरफेस एरिया, इसमें आपको ड्राइव मेथड चाहिए होता है, तो ड्राइव के लिए मैंने ये ज्योमेट्री सिलेक्ट कर ली और 10। ओके। और यहाँ से मैं इसे जनरेट कर देता हूँ, ये आ गया बनके। अभी इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है, ये ज़्यादा जो यूज़फुल है ये वाला ऑप्शन सरफेस वाला, ये मल्टी एक्सिस के लिए है, लेकिन यहाँ पे 3 एक्सिस में भी कर सकते हैं। और कट की डायरेक्शन यहाँ से आप ले लीजिए, 2 डायरेक्शन आ रही है, इधर क्लिक करूँगा तो ये इधर इधर चलेगा, ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये इधर ऐसे ऐसे चलेगा। और यहाँ से 20 कर दिया मैंने इसको और जनरेट। और ये प्रोजेक्शन वेक्टर जो है हमारा ये वाला है, तो Z टूल जो रहेगा मेरा वो 3 एक्सिस में रहेगा, सीधा ही रहेगा वर्टिकल। मल्टी एक्सिस में ये फिर चेंज हो जाता है। अगर देखना चाहें तो मैं ऐसे एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है सर, इस तरीके से आ जाएगा। अब स्टेप ओवर ज़्यादा है तो ये ऐसा गैप छोड़ता हुआ जा रहा है, स्टेप ओवर कम कर देंगे तो फिनिश का तब आ जाएगा। तो ये वाला तो सर मिल कंटूर तो हो गया। अब इसके बाद क्या मैं आपको मल्टी एक्सिस बताऊं पहले या टर्निंग बताऊं, क्या बताऊं बताइए आप जो कहें। मल्टी का जो कंटिन्यूटी मिला है। हाँ, तो मल्टी एक्सिस ले लेते हैं सर। तो मल्टी एक्सिस के लिए मैंने इसे, हेलो हाँ जी सर। वायर कट आपका पोर्शन में है नहीं है ना? वायर कट नहीं है सर, वायर कट मैं देख लूँगा, फिर भी देख लूँगा एक बार, है ना। मेन बात है कि इसका प्रोग्राम वायर कट पे चलेगा कि नहीं चलेगा, ये है एक डाउट वाली बात। हाँ हम लोग अफ्रीका में देता है वायर कट, पता है? अच्छा 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 अच्छा, इसका सर देखना पड़ेगा मुझे। अच्छा ये वाला एक मैं, एक टूल पाथ है ना जो हम लोग 3 एक्सिस टूल पाथ रोटेट कर रहे हैं, ऐसा ब्लेंड जैसा टूल पाथ रोटेट ड्राइव जैसा है, तो मल्टी एक्सिस में 4 एक्सिस लगता है ना। हाँ तो जो स्ट्रेट रेक्टेंगल पॉकेट हम लोग मशीन किया, उसको जो राउंड में कैसे करना है सिलिंड्रिकल जॉब में, तो टूल पाथ रोटेट कर सकता है, मींस 4 एक्सिस में, वो 3 एक्सिस टूल पाथ 4 एक्सिस में कर सकता है, वो इसका ऑप्शन है, वो मालूम है? हाँ वो मैं बता देता हूँ, चलिए उसी को कर लेते हैं सर पहले। 4 ओके आप वो बेसिक जैसा करो। अच्छा ठीक है। नहीं नहीं वो है सर, टूल पार्ट ड्राइव है उसका नाम, तो टूल पार्ट ड्राइव वाला भी है, अभी बता दूंगा, आज ही बता देता हूँ, है ना। एक मिनट देख लेते हैं पहले हम यहाँ से, एक ये वाला मैंने लिया। अब ये वाला जब हम मल्टी एक्सिस में 4 एक्सिस में यूज़ कर रहे हैं इसको, तो इसमें ये रहा हमारा MCS। हाँ तो MCS में जाते हैं, तो MCS में आप देखिए Z मेरा ऊपर होना चाहिए और Y अगर बीच में से जा रहा है, इसके एक्सिस से जा रहा है, तो 4th एक्सिस जो आएगी वो B आएगी। अगर X इसके एक्सिस से जा रहा होगा सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट के, तो A एक्सिस आएगी। तो अभी फिलहाल में B एक्सिस में बनेगा, ये जो 4th एक्सिस होगी वो B है। अभी ये भाई ऊपर है, ये इससे Y ऊपर, एक तो भाई की तरफ होना मिलता है।
सर ये देखिए ये ना ऐसा है, ये अब देखिए आप है ना, ये मशीन आ गई, तो अब अगर चलाएंगे ना तो ये हो गया है ना, तो Z, हाँ तो Z तो ये हो गया हमारा, और ये अगर Y बीच में जा रहा है तो B एक्सिस बनेगा। यहाँ से मशीन सिमुलेशन में जाते हैं और मैं एक बार आपको, मशीन कैसे build करना है? हाँ ये सर इसके अंदर दिया हुआ है, वो लेके आएंगे, वो बताता हूँ मैं। एक बार देख लेते हैं कि चल कैसा रहा है ये, और यहाँ पे X Y Z और B आ रहा है ये, और इसको हम करते हैं प्ले। तो ये अभी यहाँ पे कहीं कुछ कॉलिजन दिखा रहा है Z पे, ये लिमिट इसकी कुछ गड़बड़ है, तो ये रेड हो रहा है, इसलिए Z वाला। एक किसी दूसरे ऑपरेशन को मैं ले लेता हूँ, माना ये या ये लिया, और इसे मशीन सिमुलेशन और प्ले। स्पीड यहाँ से है, आप इसकी स्पीड यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ये रहा। तो ये आ जाएगा। तो अब इसको करेंगे कैसे, मैं अभी बता देता हूँ आपको। मशीन को अभी हाइड करना है, तो मशीन क्या है, एक असेंबली का पार्ट है, तो उसको मैंने हाइड कर दिया अभी। तो अब ये मेरा कंपोनेंट है। अब इसके ऊपर हम बनाते हैं प्रोग्राम। तो क्या करेंगे, वेरिएबल कंट्रोल लिया इसके लिए, तो आप इसे डिलीट कर दीजिए पहले। ये डिलीट कर दिया मैंने, और ये मैंने कॉपी कर रखा है, तो इन सबको ही डिलीट कर देते हैं। ये सब मैंने डिलीट कर दिया, या एक मिनट इसको आपको दिखा देता हूँ मैं। ये सरफेस एरिया जो अभी हमने किया था वो 3 एक्सिस का था, अब की बार ये वेरिएबल में आ गया है। इसमें आपको क्या करना है, सिलेक्शन तो करना ही है एरिया, फिर ड्राइव सरफेस वो भी हमें सिलेक्ट करनी है, सेम यही सरफेस हो गई। और यहाँ पे अब जो एक्सिस है वो प्रोजेक्शन वेक्टर और टूल एक्सिस, ये हमारी चेंज हो जाएगी। तो प्रोजेक्शन वेक्टर क्या है, वो है टूवर्ड्स लाइन, और लाइन हमने कौन सी ली है, इसके बीच वाले सेंटर को लिया है। देखिए ये कुछ टूल के एक्सिस हैं, ऐसे दिखाई देंगे ये रेड कलर के। और नॉर्मल टू ड्राइव जो आपका पार्ट है उसके नॉर्मल रहेगा। एक बार फिर से कर लेते हैं, इन सबको मैंने यहाँ से डिलीट किया। अब यहाँ से जाते हैं, वर्क पीस ऑलरेडी डिफाइन है, ये पार्ट है, और ब्लैंक इसका ये वाला है। ये ब्लैंक मैंने ज्योमेट्री यूज़ कर रखी है पहले से बना के, बाउंडिंग सिलेंडर लिया है, तो बाउंडिंग सिलेंडर में ये मेरा ब्लॉक आ गया। अब यहाँ से लेते हैं, अब यहाँ से हम लेंगे मल्टी एक्सिस। मल्टी एक्सिस में ये बिल्कुल सेम वैसा ही दिख रहा है जैसे फिक्स कंटूर था, यहाँ पे भी दिया हुआ। यहाँ पे टूल देखिए सीधा है, तो 3 एक्सिस है। यहाँ पे टूल जो आइकन आ रहा है वो थोड़ा टेपर में है, तो ये वेरिएबल एक्सिस हो जाएगा हमारा। 3 एक्सिस 4 एक्सिस 5 एक्सिस में काम करेगा वेरिएबल वाला ये। और यहाँ से टूल ले लेते हैं हम, टूल हो गया ये, वर्कपीस मेथड ओके। अब यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया कटिंग एरिया, ये कटिंग एरिया हो गया। और यहाँ से ये बाउंड्री दिखा रहा है, तो बाउंड्री नहीं चाहिए, यहाँ से चाहिए सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया में आपको ड्राइव ज्योमेट्री बतानी है, ड्राइव ज्योमेट्री ये हो गई। ड्राइव ज्योमेट्री हमारी एक रेफरेंस ज्योमेट्री है, जिसके रेस्पेक्ट में टूल मूव करेगा वो ड्राइव ज्योमेट्री है। और कटिंग एरिया जो एरिया आपको काटना है, तो ड्राइव ज्योमेट्री हमेशा सेम हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये अलग भी हो सकती है। और यहाँ से हम, हाँ अभी सरफेस एरिया नहीं, कट एरिया हमारा थोड़ा वेरिएबल है, बीच में सरफेस बराबर नहीं है, तो ड्राइव सरफेस एरिया दूसरा सरफेस बना के वो सेलेक्ट करके देगा। जी बिल्कुल सही, यही है सर, यही। हाँ वो आगे किसी एग्जाम्पल में आ जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा वो, नहीं तो कुछ बना के फिर दिखा देता हूँ आपको। इसलिए ये सरफेस सेलेक्ट कर सकता है। हाँ अभी तो सेम है ये, इसलिए ठीक था, ये चल जाएगा। और फॉलो पैराफेरी कर देता हूँ मैं, ओके। और यहाँ पे प्रोजेक्शन वेक्टर टूल एक्सिस, तो टूल एक्सिस तो हमारी नॉर्मल टू ड्राइव है, तो हमें प्रोजेक्शन वेक्टर को चेंज कर लेते हैं। प्रोजेक्शन टूल का जो प्रोजेक्शन बनेगा वो, और टूवर्ड्स लाइन, अभी इनका सर जो कॉम्बिनेशन है ना प्रोजेक्शन वेक्टर का और टूल एक्सिस का, वो कोई फिक्स नहीं है। कुछ केस में हम लोग फिक्स मान सकते हैं, लेकिन अगर ठीक नहीं आ रहा है कॉम्बिनेशन, तो आपको चेक करके देखना ही पड़ेगा कि कौन सा वाला काम कर रहा है ना। कोई इसका फिक्स रूल कहीं पे दिया हुआ नहीं है। तो हम ले लेते हैं अभी टूवर्ड्स लाइन, और लाइन ये सेंटर की जो लाइन जा रही है वाई एक्सिस, मैं इसी को ही ले लेता हूँ इधर की तरफ। तो टूल का एक्सिस टूवर्ड्स सेंटर लाइन रहेगा, और जो एक्सिस है टूल का एक्सिस वो नॉर्मल टू पार्ट, ये मेरा पार्ट है इसके नॉर्मल रहेगा। अब इसे कर देते हैं जनरेट। ये जनरेट हो गया। और एक बार देखना चाहें तो हम, अच्छा टूल काफ़ी बड़ा है ये, इस तरीके से इसने इसे कट कर दिया है।
इसके किनारे पे अभी भी मटेरियल रह गया है। तो जैसे हमारे पास प्लानर में प्रोफाइलिंग था और फिर 3 एक्सिस के अंदर भी था 3D प्रोफाइल वाला था, प्रोफाइल 3D था, ऐसा ही यहाँ पे भी दिया हुआ है कंटूर प्रोफाइल वेरिएबल एक्सिस के लिए। यहाँ से लेते हैं और टूल मैंने छोटा एक टूल यूज़ कर लिया, ओके। और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे फ्लोर। ये नहीं सर, ये वही है, ये तो है कंटूर प्रोफाइलिंग, कैंसिल कर देते हैं, दोबारा से लेते हैं। मल्टी एक्सिस के अंदर ही ये वाला ऑप्शन है हमारा कंटूर प्रोफाइल। तो ये वेरिएबल एक्सिस के लिए काम करेगा, वॉल को कट करने के लिए। तो इस बार वॉल जो है हमारी वो किसी एंगल पे भी हो सकती है, तो टूल उसके अकॉर्डिंग अपने आप मूव कर जाएगा। वर्टिकल वॉल हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये लिया हमने, ओके। और सरफेस लेते हैं फ्लोर, तो वॉल ही अपने आप डिटेक्ट कर लेगा जैसे प्लानर मिलिंग में करता था। और वॉल ये वाली है, इन वॉल के अराउंड इसने जाना और कट करना है। और यहाँ से ये कुछ चेंज करने की, आपको एक्सिस चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ही ठीक ले लेगा। फॉलो वॉल बॉटम कर देते हैं बस, और जनरेट करके देखते हैं। तो ये सिंगल आ रहा है, एक स्टेप में कटिंग करता हुआ जा रहा है। तो इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कटिंग पैरामीटर के अंदर मल्टी पास में मेरे पास साइड का भी है, साइड में ले सकते हैं और मल्टी डेप्थ में भी ले सकते हैं। तो 2 लिया और 1 का इंक्रीमेंट, तो 2 पासेस आ जाएंगे। और डेप्थ में भी मैंने माना 3 का डेप्थ लिया और 1.5 का डेप्थ कट दे दिया, तो 2 बारी में डेप्थ में जाएगा, 2 बारी में पासेस में आएगा। यहाँ पे नीचे भी आ रहा है साइड के पासेस 2x2 और डेप्थ के पासेस भी 2x2 है। अब इसको देख लेते हैं, हम यहाँ से जाएंगे और प्ले करिए। ये कटिंग करता हुआ आ जाएगा सर। ये वॉल के लिए है, ओके। तो ये है वेरिएबल कंटूर, वेरिएबल कंटूर एरिया सरफेस को कटिंग करने के लिए। अब इस वाले एरिया पे ये जो शेप है, ये बीच वाली, ये थोड़ा सा घूम रहा है ना, तो इस वाले के लिए स्ट्रीमलाइन लगेगा। और पहले जो यूज़ किया था वो 3 एक्सिस का था, अब की बार वेरिएबल स्ट्रीमलाइन है, ये वाला ऑप्शन है। ये रहा, इसमें टूल हमारा वेरिएबल हो सकता है। तो ये लेते हैं और टूल मैंने ये वाला ले लिया, ओके। और यहाँ से स्ट्रीमलाइन आ ही रहा है, जैसे ही आप सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, ओके, तो इसके अंदर इसने अपने आप ही ले लिया होगा फ्लो कर्व। ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, सेम वही वाली चीज़ है। यहाँ पे कट की डायरेक्शन भी वही है, जिगजैग में 10 मैंने अभी इसको लिया है, ओके। अब यहाँ पे प्रोजेक्शन वेक्टर को आप ले लीजिए यहाँ से नॉर्मल टू ड्राइव, ये भी काम कर जाएगा, नॉर्मल टू ये टूवर्ड्स लाइन भी काम कर जाएगा। तो नॉर्मल टू ड्राइव लिया और टूल एक्सिस नॉर्मल टू पार्ट, टूल एक्सिस नॉर्मल टू पार्ट रहेगी और जनरेट। ये आ गया हमारा, एक बार देख लेते हैं। अभी जिगजैग लिया था हमने, वॉल पे अभी भी रह गया है, तो कंटूर एरिया यूज़ करके मैं इसको फिनिश कर सकता हूँ। और ये वाला जो था 3 mm है, सपोज मैं कहता हूँ ये डेप्थ है 3 mm है, और मुझे 3 mm एक बार में नहीं काटनी है, 1 mm करके 3 बार काटना चाहते हैं, तो ओके करते हैं। और कटिंग पैरामीटर में जाके आप यहाँ से ले सकते हैं डेप्थ, और हमने कहा कि 3 mm की डेप्थ है, इंक्रीमेंट हम 1 का लेना चाहते हैं, तो 1 mm 3 बार में काट देगा। तो मीन्स आप अगर रफिंग यूज़ करना चाहते हैं तो रफिंग भी इससे कर सकते हैं, बाद में फिनिशिंग के लिए भी इसी को यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये मल्टी एक्सिस में टूल पाथ जनरेट करने में टाइम लेता है, और ऐसे ही एडेप्टिव में टाइम लेता है। प्रोजेक्शन वेक्टर नॉर्मल टू ड्राइव ओके, टूल एक्सिस और प्रोजेक्शन वेक्टर का डिफरेंस क्या है? टूल एक्सिस तो सर हमारा टूल का एक्सिस है ही। अब जो टूल का जो टूल एक्सिस का प्रोजेक्शन आएगा ना सर, वो है ये जो रेड कलर की लाइंस आपको दिख रही है, ये टूल का प्रोजेक्शन है, ये उसको शो कर रहा है। ओके ओके ओके, तो हम लोग चेंज करना पड़ेगा अलग अलग जॉब के। हाँ, वो जॉब के हिसाब से देखना पड़ेगा सर कि कौन सा वाला ठीक रहेगा। और ओके कर देते हैं इसको, ये आ गया। अब इन केस अब मुझे मशीन इस पे ऐड करनी है, तो मशीन जो हमें मिलती है वो मशीन टूल व्यू में मिलेगी। यहाँ पे पहले से ही मशीन है, इस पर राइट क्लिक करता हूँ और मैं रिमूव कर देता हूँ। 4 एक्सिस हॉरिजॉन्टल बी टेबल है, ये रिमूव कर देते हैं।
तो मशीन ये यहाँ से रिमूव हो गई है, अब असेंबली में भी आपको नहीं मिलेगी। वापस से जाते हैं और ये टूल व्यू, मशीन टूल व्यू में जेनरिक मशीन पर राइट क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे और रिट्राइव मशीन फ्रॉम लाइब्रेरी लेंगे और मिलिंग की मशीन है और कौन सी मशीन थी, 4 एक्सिस की हमें, तो 4 एक्सिस ये हैं और 4 एक्सिस में बी टेबल, ये भी बी है, ये भी बी है और कंट्रोलर फानुक, ये दोनों फानुक के ही हैं, तो जो भी आपको ठीक लगे आप ले लीजिए। ओके, और इसको असेंबली की तरह ही यहाँ पे असेंबल करना है, जैसे असेंबली में करते हैं असेंबल। इसको ले आइए और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि पार्ट आपका ठीक जगह पे नहीं है तो असेंबली में जाके आप इसको मूव कंपोनेंट से आगे पीछे करके एडजस्ट कर लीजिए। कंस्ट्रेंट लगाने कंस्ट्रेंट लगा दीजिए और जो पार्ट है आपका उसको प्रॉपर्ली जगह पे प्लेस कर दीजिए और फिर ये मशीन सिमुलेशन हो जाएगा और प्ले कर देंगे। अभी इसके अंदर भी मेरे पास 2 ऑप्शन है, जब इसको हम यूज़ करते हैं तो इसमें क्या है, एक बार इसे मैंने क्लोज़ किया, इसे भी क्लोज़ किया, ये टूल पाथ मुझे दिखाई दे रहा है और यहाँ से थोड़ा जूम करते हैं, ये मशीन सिमुलेशन में मैं गया, यहाँ से मटेरियल रिमूवल भी शो कर सकते हैं जो हमारा 3D में था। अब अगर प्ले करेंगे तो ये 3D में भी कटिंग करता हुआ हमें दिखा देगा। कटिंग हो रही है सर, ये रहा स्पीड, और स्पीड बढ़ा देते हैं और इसको अगर आप ये नहीं चाहते स्टॉप कर दीजिए और ये हमने लिया XYZ, यहाँ से आ रहा है B एक्सिस आ रहा है, शो टूल पाथ तो सिर्फ टूल पाथ शो करेगा, मटेरियल रिमूवल में थोड़ी सी मेमोरी ज़्यादा यूज़ होती है और फिर जनरेट कर देते हैं तो टूल पाथ के ऊपर चलता हुआ आ जाएगा और स्टॉप। और एक और है यहाँ पे मशीन में, ये जो आ रहा है ये CNC प्रोग्राम नहीं है, ये कुछ अलग सा आ रहा है, लीनियर में मूव कर रहा है XYZ में, मैं साथ में CNC प्रोग्राम भी रन कर सकता हूँ, वो अभी आगे बता दूंगा मैं आपको। तो ये वाला हो गया एक, फिर यहाँ से आगे लेते हैं और मल्टी एक्सिस के अंदर ही मैं ले लेता हूँ एक कर्व वाला ले लेते हैं, ये रहा कर्व पॉइंट, जो कर्व अभी हमने लिया था, जो हमने 3 एक्सिस में यूज़ किया था, सेम ऑपरेशन है लेकिन आप इसको हम 4 एक्सिस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला सपोज मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ से जाते हैं और कोई भी ले लीजिए आप, या तो ये ले लीजिए वेरिएबल कंटूर, या आप इसको ले लीजिए वेरिएबल स्ट्रीमलाइन को ले लीजिए, या ये ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए आप, आपको चेंज अंदर जाके करना ही पड़ेगा। तो मैं इसे ओके करता हूँ और अंदर जाके यहाँ से ये जो ऑप्शन है मेथड ड्राइव, इसको कर्व एंड पॉइंट करेंगे और कर्व कौन सा वाला है हमारा, एक कर्व ये है, ऐड, इसके बाद आपको ऐड करना होगा तभी टूल यहाँ से उठ के अगले वाले कर्व पे जाएगा, ऐड, दूसरा कर्व ये हो गया ऐड, थर्ड कर्व ये हो गया ऐड, फोर्थ कर्व ये वाला हो गया और ओके। तो 4 कर्व मेरे ये हो गए और यहाँ पे प्रोजेक्शन वेक्टर और टूल एक्सिस चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कट एरिया सिलेक्ट कर लीजिए, ओके, और जनरेट और फिर प्ले देख लें। हाँ, इस वाले में जरूरत नहीं पड़ेगी, कर्व एंड पॉइंट वाले में जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ही ठीक रहेगी और हमेशा यही यूज़ होता है टूल एक्सिस ही, इसमें कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टूल एक्सिस भी ठीक है, नॉर्मल टू पार्ट ही है, ये भी हाँ, इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हमने ले लिया और ये कटिंग करता हुआ आ जाएगा। हाँ जी सर, हाँ ये कर्व पे जाएगा सर, कर्व के नहीं, कर्व पे जाएगा सर, बस हमको शिफ्ट करने का ऑप्शन है, कर्व के बाहर जाना है, कर्व के इधर साइड राइट और लेफ्ट जाने के लिए कुछ ऑप्शन है नहीं, कहाँ पे ले जाना चाहते हैं, नहीं कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, मतलब मल्टी एक्सिस में दोनों साइड, बीच में नहीं है, सेंटर में नहीं है, कोई लेफ्ट में कोई राइट में कर्व का। अच्छा, कर्व के बीच में नहीं है, थोड़ा सा लेफ्ट में या राइट में है, कर्व हमने सिलेक्ट किया, ऑफसेट लेफ्ट, हाँ हाँ, ये इसको शिफ्ट कर सकते हैं ना यहाँ पे, आगे पीछे अगर करना है तो, और इसे ओके कर दिया तो ये ड्राइव हो जाएगा। इसको अगर एक बार चला के देखें तो इसका भी मशीन यहाँ पे ये रहा और ये ए एक्सिस है, बीच में से एक्स जा रहा है तो ए एक्सिस हो जाएगा और इसे मशीन सिमुलेशन और यहाँ से अप्लाई करेंगे, ये सब चल रहा है, ए एक्स वाई जेड और ए जैसा बना हुआ होगा वैसा ही आ जाएगा। स्टॉप कर देते हैं, ओके।
फिर हम अगला ले लेते हैं, इसे भी कर दिया हैं क्लोज। यहाँ से चलते हैं और टूल पाथ ड्राइव जो था, टूल पाथ ड्राइव भी बताया था, जो प्रोजेक्शन करना होता है, ये वो वाला है। इसमें क्या करना पड़ेगा, मैं इस पूरे को पहले डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से हम जाते हैं और देखते हैं तो मेरे पास एक सरफेस है, ये मशीन आ रही है, मशीन को भी बंद कर देता हूँ मैं। ये एक सरफेस है, इसको करा देते हैं शो, तो इसको मैंने शो करा दिया और इसके ऊपर एक टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को भी मैंने शो करा दिया। अभी पहले मैं इसके लिए एक प्लानर मिलिंग का ऑपरेशन बनाता हूँ, टूल पाथ बनाता हूँ, उस टूल पाथ को इस सरफेस के ऊपर प्रोजेक्ट करा देंगे। तो यहाँ से हम जाते हैं, एक नया वर्क पीस लेते हैं, वर्क पीस एक ये है ही, फिर से गए एक वर्क पीस लिया और वर्क पीस हमने ले लिया MCS मिल के अंदर, ओके। और यहाँ से जब वर्क पीस को सिलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट पार्ट, सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है, नीचे का हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो यहाँ से आपको फेस लेना पड़ेगा और फेस है ये वाला, ओके। और ब्लैंक में आप इसको बाउंडिंग ब्लॉक ले लीजिए और Z की हाइट 1 ले लेते हैं, ओके ओके। अब ये वर्क पीस तैयार हो गया, इसके ऊपर हम ले लेते हैं प्लानर मिलिंग, फ्लोर एंड वॉल टूल और वर्क पीस 1, ये वर्क पीस 1 मेरा ज्योमेट्री हो गई, ओके। और कटिंग एरिया ये वाला फेस है, ओके। और इसे हम कर देते हैं, जिग की जगह कर देते हैं फॉलो पार्ट या फॉलो पैराफेरी जनरेट। तो अभी ये क्या कर रहा है सर, ये तो सिंपल सबको काटता हुआ आ रहा है और हम चाहते हैं कि ये बीच वाला जो है ये कटिंग नहीं होनी चाहिए, तो ट्रिम कर सकते हैं बाउंड्री को। मैंने यहाँ से लिया और कर्व को लेके यहाँ से करते हैं, ये वाला एक कर्व ये है ऐड, एक कर्व ये है ऐड, एक कर्व ये वाला हो गया ऐड। इस तरीके से आप कर्व को ऐड कर दीजिए। और कर्व क्या है, ये ट्रिम साइड इनसाइड, अंदर का ट्रिम होगा, मतलब अंदर का नहीं कटेगा, बाहर का कटेगा, ओके। और फिर से कर दीजिए जनरेट, जनरेट हो गया, ये टूल पाथ आ गया हमारा। और इसे बस ये टूल पाथ हमें चाहिए था। अब इस टूल पाथ को क्या करेंगे, आप यहाँ से जाइए और यहाँ से सेव कर देते हैं आउटपुट CLSF फाइल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, और इसका नाम क्या है एक बार देख लीजिए, टूल पाथ 21 मैंने कर दिया इसको, 21, ओके ओके। तो ये एक गो टू वाली प्रोग्रामिंग बन गई जो कि सेव हो गई है। अब इसका मुझे कोई यूज़ नहीं है, आप चाहें तो इसको हाइड कर दीजिए, इसको भी हाइड कर दीजिए। अब लेते हैं यहाँ से हम ऑपरेशन, और जो ऑपरेशन आप लेंगे, ये मैंने सपोज इसी को ले लिया, टूल भी सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ ठीक है। वर्क पीस, अब ये वर्क पीस में नहीं बन पाएगा, ये वर्क पीस तो ऊपर वाला प्लेन था जो हमने हाइड कर दिया, तो उसको नहीं काटना, अब तो इसको काटना है। तो आप क्या करिए, आप यहाँ से इसको ले लीजिए MCS मिल, MCS मिल मतलब इसके अंदर डायरेक्टली हम बना रहे हैं, ओके। और पार्ट है हमारा ये वाला, कटिंग सरफेस ये वाली, और यहाँ से ये बाउंड्री है, इसकी जगह लेना है आपको टूल पाथ। और कौन सा टूल पाथ है, वो है ये वाला टूल पाथ ड्राइव 21, और इसे क्लिक करके आप यहाँ पे प्ले करके देख सकते हैं, ये रहा ये टूल पाथ। अभी प्लानर आ रहा है, अब इस वाले को इस पर प्रोजेक्ट कराना है, तो ये ऐसे अपने आप प्रोजेक्ट करा देगा। आपको यहाँ से जाना है प्रोजेक्शन वेक्टर टूवर्ड्स लाइन, और लाइन है ये मिडिल वाली Y एक्सिस, ओके। और ये तो हमारा नॉर्मल टू पार्ट है, इसको नहीं शेयर रहा हूँ, जनरेट कर देते हैं। तो ये इस स्पेस के ऊपर आ गया। इसका 3D व्यू जो है वो आपको अभी नहीं मिल पाएगा। कौन सा वाला, ये वाला 3D डायनामिक, क्योंकि 3D में वर्क पीस चाहिए होता है, इसका वर्क पीस हमने नहीं बनाया, खाली MCS मिल के अंदर डायरेक्टली लिया है। तो आपको ये वाला रिप्ले तो डायरेक्टली मिल जाएगा। उमेश, ये मतलब ये हमारा जो प्लानर मिलकर रफिंग है ना, रफिंग टूल पाथ, ये रफिंग टूल पाथ ऐसे हम लोग को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, 4 एक्सिस में रफिंग कर सकते हैं, 4 एक्सिस में रफिंग, 3 एक्सिस रफिंग कर दिया, हाँ वो इसमें कर सकता है नहीं है? हाँ नहीं कर सकता है वो, अभी इसके बाद बताता हूँ सर, मैं वो वाला भी बताता हूँ अभी, है ना। ये अभी आप चलाएंगे तो देख, हाँ हम लोग कर सकते हैं ना। हाँ वो सब चलेगा सर, 4 एक्सिस वो भी सब चलेगा, वो ज्योमेट्री के ऊपर है। अभी जो ज्योमेट्री मैंने ऐसी बनाई नहीं है, सिर्फ ज्योमेट्री में तो मुझे
4 एक्सेस यूज ही करना पड़ेगा। अभी देखिए सही एंगल पे घूम रहा है ना हमारा टूल, और ओके और ओके, ये तो टूल पाथ वाला हो गया। अब जो आप कह रहे हैं उस वाले में क्या है, ये रहा देखिए, है ना, ये वाला है। अब ये वाला मेरे पास एक पार्ट है, अब इसको 4 एक्सिस की मशीन पे, तो अभी देखिए अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने कुछ खास अलग नहीं किया, ये लिया फ्लोर एंड वॉल वाला ऑपरेशन ही तो है ये वाला। ये क्लिक करता हूँ और आप देख लीजिए, ये रहा, ये फ्लोर एंड वॉल वाला ऑपरेशन है। फेस को सिलेक्ट किया, कौन सा फेस है, ये वाला, और जिग में काटना है, 3 mm की थिकनेस है, सब वही का वही है। प्लेनर फेस है ना, वो नहीं है 4 एक्सिस पॉकेटिंग है, वो जो पॉकेट है वो ऐसा 4 एक्सिस में है, तो मूव के करना पड़ेगा। तो एक 3 एक्सिस रफिंग ऑपरेशन बना के उसमें रोटेट कर, टूल पाथ रोटेट करेगा तो ऐसा आएगा ना। नहीं सर, वो नहीं, वेरिएबल कंटूर लगाना पड़ेगा। वेरिएबल कंटूर लगेगा या लगेगा रोटरी मिल, एक रोटरी मिल और भी है, वो भी बता दूंगा मैं आपको, या फिर रोटरी मिल से काटना पड़ेगा। हाँ, रोटरी मिल से काटना पड़ेगा ना, इसमें डब्बा मिल जाएगा। आएगा, वो भी है सर इसके अंदर, यहाँ पे है, ये है रोटरी मिल, इसमें एक ही ऑपरेशन है बस, ये रोटरी फ्लोर एक ही ऑप्शन है इसका, इसी से ही काम होता है रोटरी मिल के अंदर। NX 12 के अंदर जो दूसरा है NX का जो लेटेस्ट वर्जन है, उसके अंदर इसके रोटरी मिल के कई ऑप्शन दे रखे हैं। अच्छा नहीं, इसमें नहीं है सर, इसमें एक ही ऑप्शन दे रखा है। तो मल्टी एक्सिस में मैंने आपको ये वेरिएबल कंटूर बताया, स्ट्रीमलाइन बता दिया, ये वाला बता दिया, और ये फिक्स कंटूर तो 3 एक्सिस वाला ही है। एक ये है वेरिएबल गाइडिंग कर्व, वेरिएबल गाइडिंग वेरिएबल कंटूर वाला सर, ये तो है ना। और ये बताता हूँ अभी, हाँ स्ट्रीमलाइन मैंने बता दिया, और ये कंटूर प्रोफाइल बता दिया वॉल को क्लीन करने के लिए, है ना। अब ये गाइडिंग वाला ले लेते हैं, वेरिएबल गाइडिंग कर्व। गाइडिंग वाला बताया ना, टूल पाथ लाइन में नहीं वो तो टूल पाथ था सर, वो टूल पाथ मेथड, हाँ वो टूल पाथ मेथड है। अभी ये एक मेरे पास है ऑब्जेक्ट, अब इसके ऊपर हम करना चाहते हैं क्रिएट वेरिएबल। पहले एक बार देख लेते हैं, वर्क पीस ऐसा आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, है ना, इसको मैं नहीं छेड़ रहा हूँ। यहाँ से जाते हैं और हमने लिया ये रहा वेरिएबल गाइडिंग कर्व्स, तो इसके अंदर हमें गाइड कर्व देने पड़ते हैं कि किस तरीके से आप कटना चाहते हैं इसको। तो हमने यहाँ से लिया और टूल सेलेक्ट कर लिया, वर्क पीस हमारा 1 है ये वाला, ओके। अब यहाँ से जाते हैं तो कटिंग एरिया कौन सा है, कट एरिया मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, इसे कटिंग करेंगे। और ये अभी स्ट्रिप कंटेनमेंट में अभी नहीं ले रहा हूँ, इस वाले में यूज़ नहीं है। अब यहाँ से गाइडिंग कर्व में जाता हूँ तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है इसके पे मेरे पास, एक है कांस्टेंट ऑफसेट, एक है मॉर्फिंग, और एक है रेज ट्रैक अराउंड गाइड। तो कांस्टेंट ऑफसेट ले लेते हैं, और गाइड कर्व कौन सा है, ये जो है ना सर कर्व, ये प्रोजेक्ट करा हुआ है सरफेस के ऊपर ही प्रोजेक्ट कर दिया है मैंने। तो इसका एक कर्व मैं पिक करता हूँ, ये वाला, तो ये मेरा गाइड कर्व हो गया। और एक बार चला के देखते हैं, फिर मैं आपको ये सब बताता हूँ, तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसे करते हैं जनरेट। अविनाश सर सॉल्ववर्क्स स्टार्ट होगा इनका सर का, स्टार्ट करना, हाँ सॉल्ववर्क्स इधर ही आ जाइए। हाँ अब देखिए सर, ये इसका रिजल्ट आ रहा है। कर्व मैंने कौन सा सिलेक्ट किया था, ये वाला किया था, और यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हुआ है। इसके इधर कुछ लाइंस आ रही हैं कटिंग की, और इधर भी कुछ लाइंस आ रही हैं। अब यहाँ से देखें तो कटिंग करेगा जिगजैग में ही काटा है इसने। अलॉन्ग गाइड, जैसा गाइड है उसी तरीके से उसी डायरेक्शन में इसने कटिंग करी है। लेफ़्ट टू राइट, इधर से स्टार्ट करके इधर की तरफ गया है ये, और 30% का स्टेप ओवर है, और 10 इधर 10 लाइंस बनी है, इधर भी 10 लाइंस बनी है। आप चेंज करना चाहते हैं, ये चेंज हो जाएगा। अलॉन्ग की अपोजिट गाइड कर देंगे तो अपोजिट साइड हो जाएगी, ऐसे ऐसे बनाने लग जाएगा। नहीं ऐसे, अभी ऐसे चला है यहाँ से एरो की डायरेक्शन में, फिर एरो की अपोजिट चलने लगेगा।
लेफ्ट टू राइट है ये, आप राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं, इधर से हो जाएगा। अल्टरनेट डायरेक्शन, ये कट का डायरेक्शन है, किधर से कैसे काटना चाहते हैं वो सब इसने दे रखा है। स्टेप ओवर दे रखा है, और फिर से एक बार वो जनरेट कर देते हैं। और एक चीज़ और भी है सर, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है बोथ साइड, इधर भी कटिंग कर रहा है और इधर भी कटिंग कर रहा है। तो ये लेफ्ट साइड में भी काट रहा है इसके, इस कर्व के राइट साइड में भी काट रहा है। अगर आप एक साइड रखना चाहते हैं, माना मुझे सिर्फ लेफ्ट साइड चाहिए और ओके, तो सिर्फ लेफ्ट साइड में 10 स्टेप ओवर आएंगे। लैपटॉप तो लाए हैं सर, सर लैपटॉप नहीं आया, लैपटॉप चला लीजिए। और आता भी है सर को, है ना अविनाश सर, आता भी है सर को, उस आपसे करा देना है उसी से जैसे करा। अब ये आ गया सर, देखिए ये एक ही तरफ चला है, इधर से इस तरफ ही लिया है इसने 10 स्टेप ओवर, और जो डायरेक्शन थी उसकी वजह से टूल इधर उधर जा रहा है। एक बार चला के भी दिखा देता हूँ मैं कैसा चल रहा है, बहुत बड़ा टूल है। अब इधर आ गया, तो अल्टरनेट डायरेक्शन कुछ इस तरीके से डला हुआ है, इस वजह से ऐसा ले रहा है। यहाँ से मैंने जो चेंज किया था आउटसाइड इन अल्टरनेट, उसकी वजह से ही ऐसा कटिंग कर रहा है। आप इसको यही कर दीजिए टुवर्ड्स गाइड, तो सबसे ठीक तो ये वाला ही आएगा। फिर इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो वाला है मेरे पास मॉर्फिंग। तो मॉर्फिंग लिया, मॉर्फिंग में एक कर्व ऑलरेडी आ रहा है, मैंने कहा नहीं इसे हटा देते हैं, और मैंने लिया पहला गाइड कर्व ये वाला, और ऐड दूसरा गाइड कर्व मैंने ये ले लिया, एरो की डायरेक्शन दोनों की सेम आ रही है। फिर फ्रॉम गाइड 1 यहाँ से टूल स्टार्ट होगा कटिंग करना, 10 स्टेप ओवर बनाएगा यहाँ तक, और ओके। अब एक बार जनरेट करते हैं, तो दोनों गाइड को फॉलो करेगा ये। अभी इसके बाद गाइड को चेंज करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है सर, ये इस तरीके से आ गया टूल पाथ, यहाँ से स्टार्ट होता हुआ ये रहा, अपोजिट बनता हुआ यहाँ तक आ गया। यही हमने सेलेक्ट किया था, ये अपोजिट गाइड, गाइड इधर से स्टार्ट हो रहा है तो इसने अपोजिट से स्टार्ट किया है, सेम करेंगे तो सेम भी हो जाएगा। गाइड 1 से स्टार्ट हुआ है टूल पाथ जनरेट होना। अभी इनको अगर मैं चेंज कर दूँ तो मैंने कहा पहला तो ये होना चाहिए गाइड ऐड, और दूसरा गाइड ये दोनों कर्व मिला के सेकेंड गाइड हो जाए, और इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, मैंने 20 कर दिया, और अपोजिट नहीं करके अलॉन्ग गाइड ही कर देते हैं। फ्रॉम गाइड 1 ये भी ठीक है, ओके करते हैं और जनरेट करिए। तो अब ये क्या करेगा, इधर से जब इधर की तरफ आएगा तो इस कर्व के जैसा हमारा टूल पाथ बनने लग जाएगा। ठीक है सर, देखिए यहाँ से ऐसा था तो ऐसा ही बनता आ रहा है, और लास्ट में कर्व हमारा गाइड ये वाला है, तो इसी तरीके के ये बनते हुए आ गए। और फिर एक ऑप्शन और है मेरे पास, ये वाला है रेस ट्रैक अराउंड गाइड, तो इसे हमने डिलीट किया, इसे भी डिलीट किया। तीसरा ऑप्शन ये है ना, तो रेस ट्रैक अराउंड गाइड में ये गाइड मेरे पास एक है, मैंने बीच में लाइन बना रखी है, तो टूल पाथ क्या होगा, वो इसके चारों तरफ ऐसे गोल घूमता हुआ एक टूल पाथ बनाएगा, रेस ट्रैक टाइप का चलेगा और टूल पाथ बनेगा। कैसा, क्लॉकवाइज चलेगा, जिग जैग में चलना है, टूवर्ड्स गाइड, कितने स्टेप ओवर चाहिए, और ओके, और जनरेट कर देते हैं।
ये इस टाइप से ये थोड़ी शेप ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो गई तो टूल पाथ सा जा रहा है ना, लेकिन चला ये ठीक है। ये ऐसा गोल गोल ऐसे ही चलना चाहिए था। एक बार दिखा भी देता हूँ मैं आपको चला के, अजीब चलेगा थोड़ा सा लेकिन स्लो कर देते हैं। और नहीं, थोड़ा सा और करिए फास्ट। ये रहा, ये अभी बाहर की तरफ से चल रहा है क्योंकि ये कॉर्नर्स हैं तो कॉर्नर्स को पहले कट करेगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ कर गया, यहाँ से कैसे जा रहा है। अब ये चला जाएगा कटिंग करता हुआ जिग-जैग में उस कर्व के चारों तरफ। जी, पहले दो ऑप्शन है। ये वाला सर है लेकिन कंडीशन अलग है। ये सरफेस जो है ना ज़्यादा मतलब यहाँ पे स्पेस नहीं मिल पा रहा है टूल को घूमने के लिए, तो ये थर्ड वाला इस पे काम नहीं। हाँ, अब इस वाले में ये जो कंटेनमेंट वाला है, ये वाला कहाँ पे काम आता है। माना कोई पैच वर्क है, यहाँ पे रीवर्क करना है, तो मैंने एक एरिया सेलेक्ट कर लिया, इसके अंदर ही कटिंग करनी है बस खाली एक एरिया में, जहाँ पे कोई वेल्डिंग कर रखी है या फिलिंग कर रखी है हमने बाद में, बस वहाँ पे ही काम करना है। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया एरिया को, और यहाँ से आप इसको ऑफसेट कर्व ले लीजिए, और ऑफसेट कर्व में लेफ्ट था, राइट कर देते हैं राइट साइड में, और जिग जैक अलॉन्ग गाइड, और यहाँ से कर्व सिलेक्ट करना पड़ेगा। गाइड ये आ रहा है, भी कर्व ये नहीं है, कर्व हम ये वाला ही ले लेते हैं। तो अब यहाँ से इसके बीच में ही सिर्फ काम बनेगा, कितना 10-20 स्टेप ओवर आ जाएंगे। ओके, और जनरेट बस इसी एरिया के अंदर। तो ये कंटेनमेंट लूप उस एरिया है जिस एरिया के अंदर आप टूल पाथ बनाना चाहते हैं। देखिए सर, ये इसके अंदर ही बना है सिर्फ जो हमने सिलेक्ट कर रखा था। चला के देखें, बाकी कहीं कटिंग नहीं करेगा, उसी के अंदर ही करेगा जो एरिया हमने सिलेक्ट कर दिया। तो ये वाला है वेरिएबल गाइडिंग कर्व। तो वो ये हो गया, ये भी हो गया, ये तो पहले वाला ही है। जेड लेवल कॉर्नर, जेड लेवल 5 एक्सिस, ये 5 एक्सिस के लिए है, सेमी फिनिश करने के लिए काम आएगा। है क्या सर? आज वो कल कर सकते हैं ना? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कल कर लेते हैं। तो ये वाला हमने कर लिया, ठीक है ना, बाकी बचा हो गया। है जी सर।